हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्नर GKGS। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तरह अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमने करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हमने अभी तक 8 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ये आज का हमारा 9वां पार्ट होगा, जिसमें हम एक टॉपिक को उठाते हैं और उस पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको हम MCQ बेस्ड क्वेश्चन रिवीजन करते हैं, जिससे कि हमारा टाइम सेविंग हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम रिवाइज कर सकें। तो आज हमारा 9वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया जाएगा, आप वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो होगा हमारा बुक एंड ऑथर्स। 2023 में कौन कौन सी जितनी भी बुक रिलीज़ हुई हैं उनका नाम और उनके राइटर्स, उस पर आधारित हमारे MCQ होंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। आज का स्टार्ट करते हैं आज के पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन है हमारा पहला, कारगिल एक यात्री की जुबानी। एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमें इस पुस्तक के राइटर बताने हैं। बुक का नाम क्या है? कारगिल एक यात्री की जुबानी। तो ऑप्शन होंगे हमारे अभय के, रस्किन बॉन्ड, ऋषिराज और आनंद सिंह। सही ऑप्शन बताने से पहले हम जान लेते हैं कारगिल एक यात्री की कहानी किस पर आधारित है। सौरभ कालिया, विजयन थापर, मनोज पांडे, विक्रम बत्रा और जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया, उन पर आधारित ये हमारी बुक लिखी गई है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? किसने लिखी है, इसके राइटर कौन है कारगिल के एक यात्री की जुबानी? सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऋषिराज। किसने लिखी है ये बुक? ऋषिराज। ऑप्शन क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आज के वीडियो में हम थोड़ा सा चीज़ें बताते हुए चलेंगे कि कौन सी बुक किस पर लिखी गई है और क्या उस बुक का एम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऋषिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन हैं अमित अग्रवाल, नीरजा चौधरी, ऋषिराज, आनंद सिंह। इनमें से हमें सही ऑप्शन बताना है। तो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड बुक, इसका एम क्या है और ये किसने लिखी है, ये हमको बताना है। तो ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो 15 प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं, उनमें से 6 प्रधानमंत्रियों के जो डिसीजन मेकिंग पावर थी, इंस्टेंट डिसीजन लेने की पावर थी, उस पर इस बुक को लिखा गया है। तो वो 6 PM कौन से हैं वो एक बार हम बता देते हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह। ये 6 PM हैं 15 में से, जिन पर ये बुक लिखी गई है, जिनकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर ये बुक लिखी गई है। इन्होंने काफ़ी बिग डिसीजन, मतलब इन्होंने अपने टाइम में बिग डिसीजन लिए थे, तो उस पर आधारित है ये बुक। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नीरजा चौधरी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नीरजा चौधरी। किसने लिखी है? हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नीरजा चौधरी। नेक्स्ट, मानसून नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मानसून नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहले तो हमको पता होना चाहिए मानसून जो बुक का नाम है ये क्या है। ये मानसून जो बुक है हमारी लिखी है, मानसून एक पोइम है। क्या है? पोइम है। ये एक पोइट के द्वारा लिखी गई है, तो बुक का नाम भी मानसून है। मानसून पर आधारित ये पोइम लिखी गई है। इसमें कितने 150 छंद हैं? कितने हैं? 150 छंद। इसके सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लेखक कौन है इसके? अभय कुमार, चेतन भगत, तुहिन एसिन्ना, रस्किन बॉन्ड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अभय कुमार। कौन हो जाएंगे? अभय कुमार। सही ऑप्शन हो जाएगा अभय कुमार। मानसून नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभय कुमार। नेक्स्ट, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये वाली जो किताब लिखी गई हमारी बुक है, ये कबीरदास जी पर आधारित है। कबीरदास जी के दोहे, जो भी उनकी रचनाएं हैं उनको लेकर ये किताबें लिखी गई है। उनकी भाषा उन पर आधारित है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
कौन है इसके लेखक? विपुल रिखी, अभय के, रस्किन बॉन्ड या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, विपुल रिखी। कौन हो जाएगा? विपुल रिखी। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा विपुल रिखी। क्वेश्चन, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन। द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? योगा बच्चों के लिए योगा नामक एक पुस्तक लिखी है 2023 की। ये सारी किताबें 2023 में या 23 में पब्लिश हुई हैं। उनके ये सारे, उन्हीं पर आधारित सारे क्वेश्चंस को हमने लिया है। तो हमें बताना है द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए योगा सूत्र किसने लिखी है? रूपा पाई, रस्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी, अनिल शर्मा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, रूपा पाई। रूपा पाई। बच्चों की डेली लाइफ में योगा को जोड़ना, इस बुक का उद्देश्य क्या है? बच्चों की डेली लाइफ में योगा को जोड़ना। नेक्स्ट, रिंग साइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिंग साइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिंग साइड, डॉक्टर विजय दर्डा, शशि थरूर, अमिताभ घोष या उदय पंडित। सही ऑप्शन बताना है हमको रिंग साइड नामक पुस्तक के राइटर का। तो रिंग साइड पुस्तक क्या है? ये वर्तमान में जो राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य चल रहे हैं, हमारे वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य की जो समझ है उस पर आधारित ये बुक है हमारी रिंग साइड। किस पर है? सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य की समझ। आप याद रखेंगे, ये इसका उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, डॉक्टर विजय दर्डा। डॉक्टर विजय दर्डा। रिंग साइड याद रखेंगे। रिंग साइड का उद्देश्य क्या है? वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य की समझ को बढ़ाना। द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक के लेखक। द पावर ऑफ वन थॉट, एक विचार की शक्ति। द पावर ऑफ वन थॉट, ठीक है। इसके लेखक हमें बताने हैं। चेतन भगत, द पावर ऑफ वन थॉट कौन है? चेतन भगत, बीके शिवानी, रस्किन बॉन्ड या अभय कुमार। ये द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक के लेखक के बारे में हमें बताना है। तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन, ये जो बुक हमारी लिखी गई है ना, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सरसाइज का जो प्रतिबिंब है और सेल्फ केयर एक्सरसाइज, अपनी खुद की देखभाल के लिए जो एक्सरसाइज की जाती हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो एक्सरसाइज की जाती हैं, तो ये सब क्या है? ये द पावर ऑफ वन थॉट, यानी कि एक थॉट पर डिपेंड करती है ये सारी चीज़ें। तो उसी चीज़ को लेकर ये बुक लिखी गई है, जिसकी लेखिका हैं बीके शिवानी। कौन है? बीके शिवानी। ऑप्शन नंबर बी। समझ आया होगा आपको। द पावर ऑफ वन थॉट, एक्सरसाइज, रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सरसाइज एंड सेल्फ केयर एक्सरसाइज, पर्सनल डेवलपमेंट, मेडिटेशन, मैनिफेस्ट लाइफ वी वांट, मतलब जैसी लाइफ हम चाहते हैं उस टाइप से मैनिफेस्ट करना लाइफ को। तो इस तरह के थॉट इस बुक में बताए गए हैं, तो आप याद रखेंगे। बीके शिवानी इसकी राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नालंदा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नालंदा से आपको पता ही होगा नालंदा क्या है। नालंदा एक यूनिवर्सिटी थी हमारी बिहार में। तो नामक जो पूरी तरह मुग़ल शासकों के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी गई, तो उस पर अभी एक हाल फिलहाल में एक बुक लिखी गई है नालंदा। उसके राइटर हमें बताने हैं। कौन है? अभय कुमार, अभय के आनंद कुमार या के गोपाल कृष्णन, रस्किन बॉन्ड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अभय के। कौन हो जाएगा? अभय कुमार। ये बुक अभी रिलीज़ नहीं हुई है, 2024 में रिलीज होगी। नालंदा जो बुक है लिखी गई है, कब रिलीज़ होने वाली है? 2024, अक्टूबर 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट, नए ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? नए ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक याद रखेंगे। नए ग्राफिक उपन्यास जिसका नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। तो ये जो किताब है हमारी, ये योगी आदित्यनाथ जी पर आधारित है। मतलब उनके बचपन से लेके सीएम बनने तक का जितना भी स्ट्रगल था, जितना भी हार्ड वर्क था, वो सब इस बुक में, इस उपन्यास में बताया गया, लिखा गया है। तो इसके हमें राइटर बताने हैं। शशि थरूर, शांतनु गुप्ता, अंजलि शर्मा, अभय कुमार। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, शांतनु गुप्ता। कौन हो जाएगा? शांतनु गुप्ता। याद रखेंगे, अजय टू योगी आदित्यनाथ, अजय से योगी आदित्यनाथ, यानी कि योगी आदित्यनाथ का जो नाम था, रियल नेम था, वो क्या था? अजय
अजय सिंह बिष्टी। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये उत्तराखंड के रहने वाले थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पुस्तक के लेखक कौन हैं? मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पुस्तक के लेखक बताने हैं। अश्विंदर सिंह, जगत सिंह, शशि थरूर, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्विंदर सिंह। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अश्विंदर सिंह। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। नेक्स्ट, ए लाइफ वेल स्पेंट फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। ए लाइफ वेल स्पेंट फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो हमारी किताब है वो किससे रिलेटेड है? ये हमारी IFS सर्विस पर आधारित है, इंडियन फॉरेन सर्विस पर आधारित है। और ये किस पर लिखी गई है किताब? ये किताब लिखी गई है हमारी सतीश चंद्र द्वारा लिखी गई है। इन्होंने अपनी जो IFS सर्विस में उनका काम था, IFS सर्विस क्या काम होता है, क्या सर्विस दी जाती हैं, किस तरह से चीज़ें हैंडल की जाती हैं, वो सब मतलब IFS की टोटल सर्विस के बारे में इस बुक में बताया गया है। उनकी पूरी यात्रा के बारे में बताया गया है, स्ट्रगल के बारे में। तो ए लाइफ वेल स्पेंट 4 डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस IFS पर आधारित है। IFS में उनकी जर्नी, रूल और IFS के कार्य किसके? सतीश चंद्रा जी के। सतीश चंद्रा जी की ऑटोबायोग्राफी है सतीश चंद्रा जी की। तो क्या है ये? IFS में उन्होंने, उनका क्या रोल था, उन्होंने क्या काम किए, उनकी क्या जर्नी रही, ये सब उन्होंने इस किताब में लिखा है। ए लाइफ वेल स्पेंट, सतीश चंद्रा। नेक्स्ट, इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स नामक नई पुस्तक किसने लिखी? इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स पुस्तक किसने लिखी? ये हमें बताना। चेतन भगत, AK भट्टाचार्य, अभय कुमार, सलमान रुश्दी। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AK भट्टाचार्य। कौन हो जाएगा? AK भट्टाचार्य। इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर 1947 से लेकर 1977 तक के फाइनेंस मिनिस्टर जितने भी हुए, उनकी जो कहानी है, उनकी जो स्ट्रगल है, उस सबको इस बुक में बताया गया है डिटेल में, राइट। तो आप देखें क्वेश्चंस को लाइक कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, स्पेशली UPSC एंड स्टेट लेवल एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें इस टाइप के करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके फास्ट रिवीजन करने में। इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? AK भट्टाचार्य, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता? ये हमें बताना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हर बार और मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता 2023 का हमको बताना है। गीतांजलि श्री, डेविड डियोप, जॉर्जी गोस्पिडिनोव या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जी गोस्पिडिनोव। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जी गोस्पिडिनोव। किस बुक, इनकी बुक का क्या नाम है? सॉरी, नोवेल है जो इन्होंने लिखा जिसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है 2023 का। उसका नाम है टाइम शेल्टर। क्या है? टाइम शेल्टर नोवेल है, टाइम शेल्टर, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको मिला है? टाइम शेल्टर नोवेल है। और कौन है इसकी राइटर हैं इसकी? जॉर्जी गोस्पिडिनोव। नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कौन है? द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट के ऊपर हमारी बुक लिखी गई है, फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। ट्राइबल हिंटरलैंड्स वर्ड्स इसलिए है क्योंकि वो ट्राइब उड़ीसा की ट्राइब से आती हैं। तो राइटर हमको बताने हैं इसके शशि थरूर, अंकित शर्मा, कस्तूरी रे, इनमें से कोई नहीं। किसने लिखी है ये बुक? ये बुक लिखी है ऑप्शन नंबर सी, कस्तूरी रे। ऑप्शन नंबर सी, कस्तूरी रे। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के जनजाति से बिलोंग करती हैं, जो मयूरभंज में रहते हैं, मयूरभंज। और इस बुक में उनकी स्ट्रगल, मतलब एक जनजातीय महिला को शासन में यहाँ तक आने में कितना स्ट्रगल करना पड़ा, वो सब इस बुक में बताया गया है। तो आप याद रखेंगे द्रौपदी मुर्मू। अब एक जो पहला शब्द होता है या फिर ऐसा कोई शब्द होता है हमारा कीवर्ड जिसे बोलते हैं, उस वर्ड को हम पकड़ लेते हैं तो उससे हमारी चीज़ें पूरा क्वेश्चन रटने की हमको ज़रूरत नहीं होती है। वहीं एक शब्द पकड़कर या फिर एक शब्द को हम याद रखकर आंसर इजीली कर सकते हैं और टाइम अपना बचा सकते हैं। तो वैसे ये द्रौपदी मुर्मू अगर आप कहीं देखेंगे या फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स,
इतना लंबा रखने में होगा तो क्या है, कस्तूरी रे, छोटा सा आंसर लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन ईयर्स नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? द गोल्डन ईयर्स नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? गोल्डन ईयर्स, सुनहरे वर्ष। रस्किन बॉन्ड, राकेश शर्मा, शशि थरूर या आर राजन? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड, राइट। ये क्या है? रस्किन बॉन्ड ने ये किताब लिखी है उनके अपने खुद के 89 कितने 89 समर यानी कि गर्मियाँ, 89 साल की गर्मियों के बारे में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस इस बुक में साझा किया है, तो वही है दी गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट, पुस्तक स्मोक एंड एसिड के लेखक कौन है? पुस्तक स्मोक एंड एसिड के लेखक बताने हमको चेतन भगत, अमिताभ घोष, सचिन तेंदुलकर, अनुराधा शर्मा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ घोष। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ घोष, राइट। स्मोक एंड एसिड, स्मोक एंड एसिड ये एक यात्रा वृतांत है, ट्रैवलॉग बोल सकते हैं। तो ये अमिताभ घोष जी की कोई यात्रा है जिसके बारे में उन्होंने इस बुक में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। मेक इन इंडिया 75 ईयर्स, अब इसमें क्या रखेंगे हम? 75 ईयर्स को हम एक की पॉइंट बना लेंगे, बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस मेक इन इंडिया 75 ईयर्स। मेक इन इंडिया इतना पॉइंट बनाएंगे 75 ईयर्स। इससे तुमको मतलब हमको याद रह जाएगा कि ये हमारी बुक है और किसके द्वारा लिखी गई है, किस पर आधारित है। ये है हमारी बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, ठीक है, बिजनेस और एंटरप्राइजेस के ऊपर है। तो इसके राइटर हमको बताने हैं लेखक कौन है, रघुराम राजन, दीपक मिश्रा, अमिताभ कांत या एन सीतारमन। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ कांत। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ कांत, राइट। ये सेकंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नीति आयोग के, अमिताभ कांत, जिन्होंने मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज बुक लिखी है। नेक्स्ट, मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी। मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी किसके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत, डॉक्टर कर्ण सिंह, जगदीप धनखड़ या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर कर्ण सिंह। कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर कर्ण सिंह। ये एक फिलोसफर हैं, फॉर्मर मेंबर हैं ऑफ पार्लियामेंट के फॉर्मर मेंबर हैं डॉक्टर कर्ण सिंह, और एक फिलोसफर भी हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। अब देखिए ये शब्द है एक विपिन, आप इससे भी याद रख सकते हैं। ये जो बुक लिखी गई है हमारी, किसके ऊपर लिखी गई होगी? ये हमारी बिपिन रावत जी के ऊपर है। किसके ऊपर? बिपिन रावत, जो एनडीए की सर्विस है उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। बिपिन रावत जी की स्टोरी इसमें कवर की गई है इस बुक में। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के पीछे आदमी। तो मतलब मीनिंग निकाल सकते हैं, वर्ड से पहचान सकते हैं कि सही मीनिंग क्या बनता है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? चेतन भगत, रचना सिंह, रचना बिस्वत रावत, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये रचना बिस्वत रावत जी ने लिखी है, जो इनकी बेटी हैं। किसकी? विपिन रावत जी की बेटी हैं रचना बिस्वत रावत, इन्होंने बुक लिखी है। नेक्स्ट, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? अंबेडकर ए लाइफ के पुस्तक कौन है? ये पुस्तक के लेखक कौन हैं? सॉरी, चेतन भगत, अरुंधति रॉय, शशि थरूर, विपिन चंद्रा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर। इस बुक में क्या बताया गया है कि जो एक सेकेंड, इसका सही आंसर है हमारा शशि थरूर। इस बुक में बताया गया है अंबेडकर ए लाइफ, जो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था उस टाइम पे, तो दो धर्मों के बीच, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म कह सकते हैं, तो उनके अंतर की जो डिफरेंसेस हैं या फिर सिमिलरिटीज़ हैं उसके बारे में कुछ कुछ बताया गया इस किताब के, इस बुक में। तो वही है अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर ने के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन है? जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन है? बुक का नाम क्या है? जादूनामा। इसके लेखक को नाम बताने, जावेद अख्तर, फरहान अख्तर, अरविंद मंडलोई या अशोक कुमार।
तो ये जो बुक है हमारी जादूनामा बुक लिखी गई है किसके ऊपर? जावेद अख्तर जी के ऊपर। किसके ऊपर लिखी गई है? जावेद अख्तर जी के ऊपर। लेकिन लिखी किसके द्वारा गई है? ये है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अरविंद मंडलोई के द्वारा। राइटर कौन है इसके? अरविंद मंडलोई। लेकिन आधारित किस पे है? किसके बारे में लिखी गई है जादूनामा? जावेद अख्तर जी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। क्रांतिकारियों की कहानी है इंडिया को फ्रीडम कैसे मिली, उसी पर आधारित है। क्रांतिकारियों की कहानी है। तो इसके राइटर हमको बताने हैं कौन है? संजीव सान्याल, अमित शाह, दीपक मिश्रा, रघुनाथ राजन। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए संजीव सान्याल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए संजीव सान्याल। जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने कितना स्ट्रगल किया अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, उस सब के बारे में इसमें बताया गया है। क्रांतिकारियों की कहानी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी दी न्यू डॉन। ये एक कीवर्ड बन सकता है हमारे लिए याद रखने के लिए, दी न्यू डॉन। इतना याद आएगा तो हमको याद आ जाएगा इंडियन नॉलेज सुप्रीमेसी के बारे में हमारी बात हो रही है बुक के बारे में। तो इसके राइटर हमको बताने हैं डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस, चेतन भगत, धर्मेंद्र प्रधान या एन सीतारमन। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। कौन सा हो जाएगा? ए डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। राइट, ये पहला हमारा सही हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा होगा? डॉक्टर ए अश्विन फर्नांडिस। ऑप्शन ए अश्विन फर्नांडिस। ये भारत के ज्ञान वर्चस्व नई सुबह, न्यू डॉन, ये लिखा है ना न्यू डॉन, इसका मतलब होता है नई सुबह। न्यू डॉन, नई सुबह, नए उभरते भारत के बारे में इस किताब में लिखा गया है। लेखक हैं इसके डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। फायर ऑन द गंगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फायर ऑन द गंगाज नामक पुस्तक के लेखक बताने हैं। अभय कुमार, शांति सिंह, राधिका अयंगर, रस्किन बॉन्ड। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राधिका अयंगर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राधिका अयंगर। ये जो हमारी डोम कम्युनिटी होती है उस पर, डोम कम्युनिटी है जो ये फायर ऑन द गंगा, गंगा से आप समझ सकते हैं बनारस या वाराणसी से रिलेट करेगा। तो ये गंगा शब्द से आप समझ सकते हैं ना। तो ये वाराणसी या बनारस कोई भी शब्द होगा वहाँ उसकी है। तो ये कहाँ की कहानी है? ये वाराणसी की है। जो वाराणसी में जो डोम कम्युनिटी रहती है उस पर आधारित ये कहानी है, उस पर आधारित ये बुक लिखी गई है। और जो राधिका अयंगर हैं ये एक जर्नलिस्ट हैं। G20 2023 G20 2023 कौन सा है? G20 2023 दी रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी के लेखक कौन है? कीवर्ड क्या मिला हमको? G20 2023 दी रोड मैप इंडिया टू इंडिया प्रेसिडेंसी। लेखक बताना है श्रीनिवास, अंजलि गुप्ता, अभय के या नितिन सिंह। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वी श्रीनिवास। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वी श्रीनिवास। 2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी बुक लिखी गई है, ये श्रीनिवास जी के द्वारा लिखी गई है। और ये आधारित है बेस्ड ऑन ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस। जो हमारे ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस हुए हैं उस पर आधारित ये बुक है हमारी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स यही थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आज हमने इस वीडियो में कवर किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह की वीडियोज़ पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि हमें भी इसी तरह के वीडियोज़ बनाते रहने का मोटिवेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।